इतनी FIR हो रही हैं। अब जबकि बाढ़ है, सूखा है, तो आपको कम से कम बिल किसानों के ये तो बंद कर देना चाहिए था, छापा मारना। हम भी बिजली मंत्री हम भी रहे 2004 से 7 तक पता लगा लेना, एक भी किसान पर, एक भी व्यापारी पर, छोटे व्यापारी पर एक भी छापा नहीं पड़ा। सरकार के जो अधिकारी हैं, और यहाँ तक कि मैं अगर आपके जो कोऑपरेटिव के प्रमुख सचिव हैं, किसी का फ़ोन नहीं उठाते। अगर कहीं पर भी समस्या है, माननीय अध्यक्ष जी प्रमुख सचिव कोऑपरेटिव के हैं, किसी का फ़ोन नहीं उठाते। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने बाढ़ और सूखा पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मंत्री जी ने सूखा और बाढ़ पर बोलने से पहले उन्होंने जिक्र किया था कि उत्तर प्रदेश में लगभग 74,900 वर्ग किलोमीटर नहरें हैं, और इसमें ये भी कहा था कि 4,629 किलोमीटर मुख्य नहरें, 7,483 मुख्य शाखाएँ हैं, ये भी बताया था। 23,627 रजवा हैं, 38,187 अल्पकाएँ हैं। तो ये बताया था माननीय मंत्री जी ने, इतना तो बताया था। और जबकि साथ ये नहरें अंग्रेज़ों के समय की बनी हुई हैं, 1823, तब संक्षिप्त एरिया बहुत कम था, और अब एरिया कितना बढ़ा होगा, बहुत बढ़ा है एरिया। अब तो एरिया संचित एरिया का लगभग 73.36 लाख एकड़ एरिया बढ़ चुका है। तो हम पूछना चाहते हैं कि जब 1830 में तो इतनी नहरें थीं, आपने क्या इन नहरों में कितनी क्षमता बढ़ाने का काम किया है? क्यों एरिया बहुत बढ़ चुका है, और इस वर्ष तो पूर्वांचल में लगभग 48 जनपद तो बाढ़ प्रभावित हैं, और 23 संवेदनशील हैं, और 11 अति संवेदनशील हैं। जो पश्चिम में जो हालत है, ये तो बाढ़ से ग्रसित हैं जिले हैं, और इधर पूर्वांचल में सूखा से हम तो अभी दौरा भी किया था, प्रतापगढ़, जौनपुर, मऊ और बलिया और आजमगढ़। जो भी धान की फसल लग गई है, पूरी लागत भी लग चुकी है, खाद पानी जैसे भी उन्होंने अपने ट्यूबवेल से, अपने साधनों से जैसे भी रुपाई कर सके हैं, लेकिन अब उसमें पानी नहीं है, पूरी लागत लग चुकी है। बिजली की टिपिंग तो इतनी है, पहले तो बिजली आपने कहा था कि जिलों में हम 24 घंटे बिजली, और तहसील स्तर पर 22 घंटे बिजली। इतना तो आपने यहाँ पर डिक्लेयर किया था, हाउस में आपने बताया था, लेकिन आज अगर देखा जाए तो जिलों में
24 घंटे बिजली नहीं जा रही है। हमने तो कई जिलों में देखा, हमने आजमगढ़ में कोई पूछा था, मऊ में भी, आपके जिले में भी पूछा था, 8 घंटे 10 घंटे से ज़्यादा बिजली मऊ जिले में भी नहीं जा रही है, आजमगढ़ में भी नहीं जा रही, बलिया में भी नहीं जा रही, जौनपुर में भी नहीं जा रही और गाजीपुर में भी नहीं जा रही है, सहारनपुर में भी नहीं जा रही। अभी बता रहे थे 24 घंटे बिजली, 24 घंटे नहीं। और हम पूछना चाह रहे हैं टिफिन कितनी है। मैंने तो अपने ज़िले में भी देखा है और उधर हमने जौनपुर में भी देखा था, आजमगढ़ में भी, हम तो रुके भी थे। टिफिन 1 घंटे में कम से कम 10-12 और यहाँ तक कि 20 बार टिपिंग हुई है। बताइए, किसान अगर ट्यूबवेल, अपना निजी भी ट्यूबवेल चलाए तो 1 घंटे में अगर 10 बार टिपिंग हो जाएगी तो कितना पानी खेत में जाएगा, कैसे फसल बचेगी। तो ये तो हालत है। और कृषि मंत्री जी ने तो ऐसा बता दिया था कि कोई समस्या है ही नहीं कोई समस्या नहीं, न बाढ़ की समस्या है, न सूखे की समस्या है। और हम जानते हैं कि कई नदियां हैं जिनमें बाढ़ आती है। गंगा में भी बाढ़ है, यमुना में भी बाढ़ है, राम गंगा में भी बाढ़ है, गोमती में है, कुआनों में है, जो नेपाल से नदियां आती है, कुआना में है, शारदा में है, करनाली में है, राप्ती में है। तो यहाँ पर इन नदियों से आपने मतलब कितना प्रबंध किया है, कितने तटबंध बनाए हैं। मुझे तो लग रहा है कि आपने इस वर्ष तो एक भी तटबंध नहीं बनाया। बताइए, अगर बताया है तो बताओ। और हम जानना चाहते हैं, आपने कहा कि पूरा पानी का प्रबंध, मैं पूछना चाहते हैं कि रोस्टर तो अब मंत्री जी समझ ही गए होंगे। रोस्टर, ये जो अंग्रेजों का बनाया हुआ रोस्टर था, तब तो क्षेत्रफल, कृषि का क्षेत्रफल बहुत कम था और अब तो क्षेत्रफल कितना बढ़ गया है। तो क्या आपने या आपके अधिकारियों ने उस अंग्रेजों के रोस्टर को क्या बदला है? नहीं बदला। अगर आपने रोस्टर बदल दिया होता तो नहरों में पानी चल के रह जाता। और नहरों में पानी, हम पूछना चाहते हैं अभी, क्या नहरों में पानी चल रहा है? हम पूर्वांचल के लोगों से पूछना चाह रहे हैं। मैंने तो स्वयं देखा है, पूर्वांचल की किसी भी नहर में पानी नहीं चल रहा है। और अगर आपने मेरी तरह से अगर साल में 2 बार अगर नहरों की सफाई करी होती तो ऐसे सूखा से बहुत राहत मिल गई होती। और आपने जो रोस्टर बदला होता, अंग्रेजों के जमाने में तो एक ही बार सफाई होती थी। कौन से महीने में? अक्टूबर के महीने में। अक्टूबर के महीने में, अब अक्टूबर के महीने में सफाई नहीं हुई है। आपके समय में मैंने देखा, वैसे तो सितंबर के लास्ट में और अक्टूबर के महीने में नहरों की सफाई हो जानी चाहिए था। पिछले साल नहीं हुई और मैंने तो करा दी थी अप्रैल और मई के महीने में, हम जानते थे। और आप मई और जून में नहरों में पानी नहीं देते हैं। अगर मैंने तो देखा, जब पौध डाली जा रही थी धान की फसल के लिए, तब भी आपने पानी नहीं दिया था। किसी तरीके से किसानों ने अपने निजी साधनों से पौध लगा भी ली है, रुपाई भी कर ली है। अब सूखा की वजह से बहुत ही दिक्कत है, परेशानियां हैं, पूरी फसल जा रही है। किसी तरीके से किसानों ने अगर कहीं पर भी, वैसे तो सिंचाई देने की जिम्मेदारी तो सरकार की थी, नहरों में पानी देना चाहिए था, ट्यूबवेल से पानी देना चाहिए था,
लेकिन उधर बिजली भी नहीं आ रही, ट्यूबवेल का पानी भी नहीं मिल रहा किसानों को, इधर नहरों का पानी नहीं मिल रहा है। अगर किसान ने अपना कहीं से भी किसी साधन से, टिल्लू से या अपने पंप से कहीं से पानी लगा लिया है तो उस पर चेकिंग करने के साथ साथ करने के जुर्माना, FIR, कितनी FIR हुई हैं माननीय मंत्री जी, इतनी FIR हुई हैं, पता लगाने ना, हमारे क्षेत्र में तो इतनी FIR हुई हैं, पूरे प्रदेश में इतनी FIR हो रही हैं। अब जबकि बाढ़ है, सूखा है, तो आपको कम से कम बिल किसानों के ये तो बंद कर देना चाहिए था, छापा मारना। हम भी बिजली मंत्री हम भी रहे 2004 से 7 तक, पता लगा लेना, एक भी किसान पर, एक भी व्यापारी पर, छोटे व्यापारी पर एक भी छापा नहीं पड़ा था, एक भी छापा नहीं पड़ा, और राजस्व बढ़ा था, राजस्व बढ़ा था। लेकिन अब आपका छापे इतने पड़ रहे हैं, इतनी FIR हो रही हैं, तब भी आपका राजस्व नहीं बढ़ रहा, तब भी आप किसानों के टिपिंग होने के बावजूद भी, पानी नहीं देने के बावजूद भी फसल किसानों की पैदा नहीं हो पा रही है। और जब फसल पैदा होती है तो माननीय कृषि मंत्री जी MSP के बराबर किसानों को उसकी कीमत भी नहीं दे पा रहे। किसानों पर इसकी वजह से कर्जा बढ़ रहा है, सूखे की वजह से बढ़ रहा है, और अतिवृष्टि की वजह से उसकी फसल खत्म हो रही है, उसकी वजह से भी किसानों पर कर्जा बढ़ रहा है। तो आपको तो माफ भी करना चाहिए। बाढ़ग्रस्त जहां पर है, सहारनपुर में अतिवृष्टि है, शामली में, मथुरा से लेकर के पश्चिम के हर जिले में अतिवृष्टि है। जहां जहां से जलाशय हैं उनका पानी छोड़ दिया जा रहा है, उसकी वजह से पशुहानि भी हो रही है, जनहानि भी हो रही है, परेशानियां हैं, लोग तटबंधों पर रह रहे हैं, घर छोड़ रहे हैं। और जितने भी पश्चिम में, तो मैंने देखा सहारनपुर से लेकर के जितने पश्चिम के जिले हैं, जितने भी कच्चे मकान थे, सब के सब गिर गए, नष्ट हो गए। कहाँ पर अब कैसे रहे? गांव के लोग किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उस पर तो आपको बहुत संवेदनशील हो जाना चाहिए था। अभी तक आपदा राहत भी समय से नहीं पहुंची है। तो ये सब दिक्कतें हैं, किसानों को, गांव के लोगों को दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं। और परेशानियों के साथ साथ, और जबकि सत्ता पक्ष के तो जितने भी यहाँ पर माननीय सदस्य बोले हैं, सबने कहा तो कोई परेशानी नहीं है। तो जब परेशानी नहीं है, विपक्ष के लोगों के सामने दिक्कतें हैं, तो कम से कम संसदीय कार्य मंत्री इनको ही समय दे दो बोलने का, इनको ही समय दो, तो कम से कम अपनी समस्याएं रख लें। तो माननीय अधिष्ठाता महोदय, जब सत्ता पक्ष के लोगों को तो कोई दिक्कत है नहीं, समय से इनको बिजली भी मिल जाती है, इनके यहाँ टिपिंग भी नहीं है, इनको 22 घंटे 24 घंटे बिजली मिल रही है, और जबकि सूखा भी नहीं है, बाढ़ भी नहीं है, और पूरा कृषि मंत्री जी ने तो बता दिया कि कोई सब इतनी सुविधाएं किसानों को दे दी हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में किसान को कोई परेशानी है ही नहीं। और जब खाद की DAP की खाद पिछले वर्ष कहीं पर भी नहीं मिली थी, कहीं पर भी नहीं मिली थी, पिछली बार नहीं मिली थी, मान लीजिए। और फिर नहीं, मैं बोल रहा हूं कि फिर नहीं आप दे पाएंगे DAP का, हम जानते हैं कि नहीं दे पाएंगे आप। लेकिन आपको सरकार के जो अधिकारी हैं, और यहाँ तक कि मैं अगर आपके जो कोऑपरेटिव के प्रमुख सचिव हैं, किसी का फोन नहीं उठाते हैं,
अगर कहीं पर भी समस्या है, माननीय अध्यक्ष जी प्रमुख सचिव कोऑपरेटिव के हैं, किसी का फोन नहीं उठाते। इन्हें उठाना पड़ेगा, कल बोल दिया उसके ऊपर। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कह दिया, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कह दिया। अब तो आप अगर किसी का भी लेकर आएंगे, किसी ने टेलीफोन नहीं उठाया, मैंने तो सरकार उसका कई संज्ञान बार लेगी। शिकायत करी है, उसके आपने बाद कभी बताया नहीं। वैसे नहीं, आप जैसे वरिष्ठ व्यक्ति का फोन ना उठाना अपने आप पे गलत है, उठाना ही चाहिए। सिंचाई पता नहीं सिंचाई में क्या होगा, प्रमुख सचिव उठाए, मंत्री जी तो उठा लेते हैं। जवाब देना ही पड़ेगा आपकी बात, आपकी बात का जवाब देना उठा लेते हैं। माननीय संसदीय कार्य प्रमुख सचिव, माननीय अधिकांश प्रमुख सचिव काफी हो गया 15 मिनट हो गए सर, बोले आइए। माननीय नहीं संसदीय उठाते हैं तो कम से कम फोन उठा लें, बात कर लें। मतलब से 5 से 12 में सूखा है। अभी तो अध्यक्ष जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, माननीय संसदीय कार्य आपने 2 घंटे की चर्चा हो गया, पूरा हो गया की सर, थी। इसीलिए आप बोले 2 घंटे हो गए। हो गए। मेरा अनुरोध यह है कि कल ये चर्चा जारी रखें